ओके वी स्टार्ट अगेन, ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए, काफी सारे लोग एब्सेंट हैं। कि जीनर डायोड हमने देखे थे ईद से पहले। तो जीनर में खास बात ये थी कि एक तो इसका सिंबल जो था उसमें हम इसको जी से एंड पे जो है ना एक जी जेड का निशान बना देते हैं ताकि वो नॉर्मल डायोड से हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें। तो जीनर ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस एंड इन रिवर्स बायस हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग क्लिपिंग ऑपरेशन एंड क्लैंपिंग ऑपरेशन एज वेल। तो ये चीज हमने जीनर में देखी थी, ठीक है। नेक्स्ट अवर सेकंड स्पेशल डायोड इज वैरेक्टर डायोड। वैरेक्टर का लफ्ज कहाँ से आता है? वैरेक्टर का लफ्ज आता है वेरिएबल कैपेसिटर से, ठीक है। वेरिएबल कैपेसिटर से वैरेक्टर का लफ्ज बनता है। और वैरेक्टर डायोड्स आर एक्चुअली वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स, ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर्स। अब ये देखें यहाँ पे होता क्या है कि ये जो बीच वाला रीजन है जो ब्लू में आपको नजर आ रहा है, ये इसको हम क्या कहते हैं? सर डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है, जो पी टाइप और एन टाइप के बीच आ जाता है। तो क्या फॉरवर्ड बायस में ये थोड़ा होता है या वाइड हो जाता है? और रिवर्स बायस में क्या होता है? थिन होता है या मतलब नैरो होता है या वाइड हो जाता है? क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में नैरो होता है, रिवर्स बायस में वाइड होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें ये पता चल रहा है कि हम इस डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ है वी कैन कंट्रोल दिस समहाउ, ठीक है। तो ये जो वैरेक्टर डायोड का कॉन्सेप्ट है ये यहीं से आता है कि जो डिप्लीशन रीजन है दिस बिहेव्स एज डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कि जो ये एन रीजन है ये कैपेसिटर की एक प्लेट बन जाती है, जो पी टाइप है वो दूसरी प्लेट बन जाती है, और बीच में डाइइलेक्ट्रिक हम इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब डाइइलेक्ट्रिक की जो विड्थ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग वोल्टेज, सो दिस बिकम्स अ वोल्टेज कंट्रोल्ड कैपेसिटर, ठीक है। तो कैपेसिटेंस की इक्वेशन क्या थी? कैपेसिटेंस की इक्वेशन क्या है? किसी को पता है कैपेसिटेंस किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है? तो वो Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो C इज इक्वल टू Q होता है। नहीं, फिजिकल पैरामीटर्स बताओ, खाली कैपेसिटर, नॉट अ कैपेसिटर इन द सर्किट। स्पेस बिटवीन प्लेट्स। ठीक है, और एक चीज हो गई, और तीन चीजें हैं। सर मीडियम यूज टेम्परेचर। अच्छा देखें, एक तो इन्होंने बात बताई स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, वो डी हो गई। फिर एरिया ऑफ द प्लेट्स, ठीक है, प्लेट्स का अपना एरिया कितना है। और तीसरी चीज डाइइलेक्ट्रिक कौन सा यूज हो रहा है, तो उसकी परमिटिविटी यूज होती है। तो कैपेसिटेंस इज गिवन बाय दिस रिलेशनशिप, C is equals to A epsilon over D, ठीक है, where A is the area of the plates, D is the distance between the plates, and epsilon is the dielectric constant। ठीक है, तो हम डायोड को एज ए वेरिएबल कैपेसिटर यूज करते हैं। और इसको एज ए वेरिएबल कैपेसिटर कैसे यूज करते हैं? स्टार्ट में ही किसी ने अभी बताया था कि किसी ने बताया था कि जब वो फॉर लो वोल्टेजेस हमारे पास जो डिस्टेंस होगा वो कम होगा, ठीक है। डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है वो नैरो हो जाएगा, जो हमारा डिप्लीशन रीजन है फॉर लो वोल्टेजेस। और जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे, जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ रही है तो कौन सा पैरामीटर बढ़ रहा है, ए या डी?
सर डी। डी बड़ा है, तो डी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस से। जी सर। ठीक है, तो दिस मींस इफ वी इंक्रीज द वोल्टेज वी डिक्रीज द कैपेसिटेंस। एग्री एवरी वन ऑफ यू? जी सर। बस ये छोटा सा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है वैरेक्टर डायोड का। ठीक है, इसको इस तरह से हमने कंट्रोल करना है। अब यहां पे जो बात बताने वाली रह गई है वो ये रह गई है भाई कि ये फॉरवर्ड में ऑपरेट करता है या रिवर्स में। भाई फॉरवर्ड में तो होता ही 0.7 है, फॉरवर्ड में तो वो हमेशा कांस्टेंट ड्रॉप देगा, दैट इज 0.7 वोल्ट्स। इसको हम कंट्रोल करते हैं रिवर्स वोल्टेज से। ठीक है, तो रिवर्स वोल्टेज को हम वेरी करके कैपेसिटेंस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने इसकी फंक्शनिंग बताई है आप लोगों को, इससे क्या अखज़ किया आप लोगों ने कि व्हेन फॉर लो रिवर्स वोल्टेज कैपेसिटेंस इज हाई और लो? लो। नहीं बेटे, देखो ना, फॉर लो रिवर्स वोल्टेज जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ये कम होगी। जब कम होगी तो कैपिटल सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगी ना। जी सर। ठीक है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं इस वाले डायोड को। इसकी फंक्शनिंग में इसकी फंक्शनिंग आप लोग लिख लें। बेटे कॉपी पेंसिल हमेशा साथ रखा करें, क्योंकि ये जो कमेंट्री आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर की सुन रहे होते हैं, ये स्लाइड्स में तो लिखी होती हैं बातें, लेकिन बाद में फिर नहीं पता चलती। ठीक है, इसलिए कॉपी पेंसिल साथ रखा करें, और जो मैं पॉइंट्स कैटेगोरिकली बताया करूं कि इनको नोट कर लें, इनको नोट कर लिया करें, ताकि आपको बार बार फिर ना पढ़नी पड़े। ठीक है, तो दो पॉइंट्स इसके लिख लें। सबसे पहला पॉइंट कि ये रिवर्स बायस में ऑपरेट करता है, और दूसरा पॉइंट ये एट लो वोल्टेज कैपेसिटेंस इज हाई एंड एट हाई वोल्टेज कैपेसिटेंस इज लो। ठीक है, तो एक रेंज है जिसके बीच हम इसकी कैपेसिटेंस को कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज। ठीक है, इसकी वर्किंग समझ आ गई है सबको? जी सर। सर यानी वोल्टेज और इसकी कैपेसिटेंस का इनवर्स रिलेशन है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया सबसे पहली लाइन इस स्लाइड की। ठीक है, लोअर द रिवर्स वोल्टेज हायर द कैपेसिटेंस, हायर द रिवर्स वोल्टेज लोअर द कैपेसिटेंस। ठीक है, तो अब देखें ये नीचे एक एग्जांपल है, इसको आप देख लीजिएगा खुद ही कि वो 2 वोल्ट्स पे 4.4 पिकोफैरड, 2 वोल्ट्स पे 22 पिकोफैरड प्रोवाइड करता है। ठीक है, 2 वोल्ट्स पे 22 पिकोफैरड, तो 20 वोल्ट्स पे कितना करेगा? 20 वोल्ट्स पे उसकी कैपेसिटेंस कम हो जानी चाहिए, तो दैट विल बी 4.4 पिकोफैरड। ठीक है, ये एक मॉडल है वैरेक्टर डायोड का ZTEX 832A। ये उसकी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं इधर, कि वो 2 वोल्ट पे 22 पिकोफैरड शो करता है और 20 वोल्ट पे 4.4 पिकोफैरड शो करता है। ठीक है, तो उसकी रेंज, उसके इन बिटवीन जो है, अगर आपने 15 वोल्ट पे क्या होगी, 10 वोल्ट पे क्या होगी, 8 वोल्ट्स पे क्या वैल्यू होगी, तो वो इन बिटवीन 4.4 एंड 22 पिकोफैरड होगी। ठीक है, तो वी आर डन विद दिस डायोड। एनी क्वेश्चन? ओके, अच्छा एक छोटी सी एप्लीकेशन इसकी देख लें फिर। अब ये काम कहाँ पे आते हैं वैरेक्टर डायोड्स? देखें, वैरेक्टर डायोड्स जो हैं वो हमारे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी रेजोनेटर्स पे काम आते हैं। ठीक है, ये एक फिक्स रेजोनेटर है, इसको एलसी टैंक बोलते हैं। एलसी टैंक
सर्किट। एलसी टैंक एक इंडक्टर और कैपेसिटर का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, जो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। उसका फॉर्मूला ये गिवन है नीचे, ठीक है, कि अगर मैंने एल और सी की वैल्यू इस तरह से ली है कि मैं 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करना चाह रहा हूं, तो मैं इस फॉर्मूला के हिसाब से अपने इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू चूज करूंगा, ठीक है। तो रेडियोज में क्या होता है कि रेडियोज में तो हम ट्यूनिंग कर रहे होते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए, करते हैं ना? जी सर। ठीक है, तो एट दैट पॉइंट वी नीड समथिंग वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, हम रिवर्स वोल्टेज एडजस्ट करते हैं कैपेसिटर का, तो वो वेरेक्टर लगा होता है वहां पे, ठीक है। तो वी रिप्लेस फिक्स कैपेसिटर विद अ वेरिएबल कैपेसिटर, और उसका रिवर्स वोल्टेज एडजस्ट करके हम इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, और ये सी की वैल्यू चेंज होती रहती है। कैपिटल सी की वैल्यू चेंज होगी एंड अकॉर्डिंगली स्मॉल एफ विल चेंज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी चेंज होगी। तो समझ आ गई ये एप्लीकेशन सबको वेक्टर की? जी सर। जी सर। तीसरा डायोड है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। ये इसका सिंबल है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, मुझे जरा एक्सक्यूज करेंगे आप सारे, मुझे एक छोटा सा काम आ गया। मैं ये स्लाइड सामने रख के जा
ओके क्लास, जी सर। अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। एलईडी, वैसे एलईडी के एक्सपेरिमेंट्स बड़े मजे के होते हैं अगर प्रैक्टिकली हो रहे होते हैं हमारे लैब में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये डीएल मोड में कुछ भी नहीं कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो पा रहा किसी का भी। तो बड़ा फेमस डायोड है, आमतौर पे सारे इसको एलईडी बुलाते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि एक्सेप्ट इंजीनियर्स कि ये एक सेमीकंडक्टर डायोड ही होता है, ठीक है, जिसमें से एनर्जी जो है वो शूट कर रही होती है एक पर्टिकुलर कैविटी में से। हम उसको डायरेक्शन देते हैं कि भाई तुमने इस साइड से निकलना है। अब ये देखें ये जो दो डायोड्स हैं ना दोनों, एक तो लेजर वाली लेजर लाइट, तो वो ये इवन उसमें भी आती है, ये आम फिर रहे होते हैं लेके वो रेड से कलर की, आगे उसके फिल्टर लगा के कोई अजीब सी शेप भी आप बना लें, हैप्पी बर्थडे लिखा होता है या कोई जी शेप बनी हुई होती है कुछ भी। और मेरा ख्याल से सबने ये एक्सपीरियंस की होगी है। यस सर। तो ये जो साइड होते एलईडी हैं। है और लेजर, सबसे पहला फर्क दोनों डायोड्स में ये है कि एलईडी में हम कहते हैं लाइट हर जगह से निकले। एलईडी की जो बत्ती है वो उसमें से लाइट हर तरफ से 360 डिग्री से एमिट हो रही होती है, ठीक है। जबकि लेजर के केस में क्या होता है, हम उसको डायरेक्शन दे देते हैं बाकी जगह से क्लोज करके कि नहीं भाई तुमने इसी साइड से निकलना है, बस वो डायरेक्टेड होती है जो लेजर बीम होती है, ठीक है। तो एक तो मेजर डिफरेंस ये हो गया एलईडी और लेजर डायोड का। ये लेजर हमारा मेरा ख्याल से हम इस पे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी सी बातें मैं अभी करूंगा आप लोगों से दोनों डायोड्स की। एक मिनट देख लेते हैं। हमारी एलईडी तीसरे नंबर पे है और लेजर हमारा छठे नंबर पे है। तो दोनों लाइट एमिटिंग डायोड्स हैं, दोनों में से लाइट निकलती है, ठीक है, और एक ही कलर की निकलेगी। ऐसा नहीं है कि एक्सेप्ट व्हाइट लाइट, जब तक व्हाइट लाइट ना हो हम यही कहेंगे कि वो मोनोक्रोमैटिक है, ठीक है। मोनो मीन्स वन एंड क्रोमैटिक मीन्स कलर। तो दीज एलईडी एंड लेजर्स आर मोनोक्रोमैटिक डायोड्स, ये एक ही रंग की जो है वो लाइट एमिट करते हैं। और पहला फर्क जो मैंने ये तीसरे और छठे डायोड में बताया, ये लेजर को हम डिटेल में देखेंगे जब इसका टॉपिक आएगा। अभी हम वापस तीसरे डायोड पे जाते हैं, ठीक है। तो ये इसका सिंबल है, और जो एक फर्क बताया मैंने कि एलईडी के केस में तो 360 डिग्री से लाइट एमिट हो रही होती है, और लेजर के केस में हम उसकी कैविटी जो है बाकी की वो क्लोज कर देते हैं एंड वी फोर्स इट टू शूट फ्रॉम वन साइड ओनली। So simple principle of LED is that when diode is forward biased and recombination of electrons with holes is taking place, तो जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो अपनी कुर्सी पे नहीं थे बैठे हुए, कुर्सी क्या है, कुर्सी से मुराद क्या है, होल्स बेटे, होल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, यही दो कैरियर्स होते हैं ना डायोड में, ठीक है। तो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स थे जो फ्री फिर रहे थे डायोड में, जब वो रिकम्बाइन होंगे, रिकम्बाइन से मुराद ये कि जब वो इलेक्ट्रॉन्स जाके होल को फिल करेंगे, या आसान अल्फाज में हम ये कहें कि जब वो थक जाएंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे, एनर्जी रिलीज करने के बाद जब वो थक जाएंगे और कुर्सी पे बैठेंगे, तो वो जो एनर्जी रिलीज होती है वो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो जब रिकम्बिनेशन हो रहा होता है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे रिलीज देयर एनर्जी, एंड दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, लाइट पैकेट्स। अच्छा, प्रीवियसली जब तक लाइट एमिटिंग डायोड नहीं था, तो प्रीवियसली वो जो एनर्जी रिलीज करते थे वो किस फॉर्म में होती थी? वो जो हमने सबसे पहला डायोड पढ़ा था,
तो उसमें हमने देखा था ना कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी रिलीज करते, वो किस फॉर्म में होती थी? फोटोन में। जी? फोटोन की फॉर्म में। नहीं बेटे, वो तो इसमें है ना, एलईडी के केस में फोटोन की फॉर्म में है। पहले क्या थी? पहले किस फॉर्म में होती थी एनर्जी रिलीज? ट्रांजिस्टर वाले केस में हाँ हाँ, सर हीट की फॉर्म में हो रहा था। तो हीट की फॉर्म में थी ना, यही डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे डिफरेंशिएट करने हैं आपने तीन डायोड्स। एक तो ये लाइट एमिटिंग डायोड, लेजर, और तीसरा फोटो डायोड। फोटो डायोड के केस में भी यही है कि हीट की बजाय लाइट एनर्जी से डील कर रहे होते हैं हम। ठीक है, तो जो जो जनरल डायोड है हमारा, वो एनर्जी रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और एलईडी और लेजर के केस में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। सो अब इसमें हम कलर कैसे सेलेक्ट करते हैं? कलर के लिए हम के रेड एलईडी है, येलो एलईडी है। ये जो हमारी ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, ये पता है आप सबको, ये एलईडीज होती हैं। ये इशारे पे जो ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, ये एलईडी लाइट्स हैं सारी। तो अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन वाले सेक्शन में कि वो क्या कैसे यूज होती हैं। तो आखिर ये जो सेकंड लास्ट बुलेट है, ये कह रही है कि जी मोनोक्रोमेटिक है। इसका मैंने मतलब आपको समझा दिया है। जो सेकंड बुलेट है ये कह रही है कि भाई देयर आर वेरियस इम्प्योरिटीज टू सेलेक्ट पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर सेलेक्ट करने के लिए वेरियस इम्प्योरिटीज जो है वो आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, तो ये जो भी डिसाइड हुई थी कि ये पर्टिकुलर इम्प्योरिटीज जो है रेड कलर प्रोड्यूस करेंगी, ये येलो, ये ग्रीन और ये ब्लू। तो वो डिपेंड्स अपॉन दी डोपिंग प्रोसेस। और जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड पे, वो ये कह रहा है कि ये सिलिकॉन बेस्ड नहीं होते, एलईडीज आर गैलियम बेस्ड डायोड्स। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस क्या चीज है? अ लार्ज एक्सपोज्ड सरफेस एरिया on one layer of the semiconductor material permits the photons to be emitted as visible light. So electroluminescence is given in the with SI units of lumens per watt. ठीक है, हम मेजर कैसे करते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस को? इट डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज अप्लाइड, कि कितना वोल्टेज अप्लाई किया है तो वो कितने ल्यूमन्स पर वॉट की रोशनी पैदा करेगा। ठीक है, वैरेक्टर के केस में तो इनवर्स रिलेशनशिप था वोल्टेज का और कैपेसिटेंस का। ठीक है, यहां एलईडी के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ठीक है, दिया जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज का और पैदा होने वाली रोशनी का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एंड दिस एलईडी ऑपरेट्स इन फॉरवर्ड बायस्ड मोड। ठीक है, ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करती है, और इसकी जो नॉर्मल वर्किंग रेंज है वो दैट इज फ्रॉम 1.2 वोल्ट्स टू 3.2 वोल्ट्स। ठीक है, ये गैलियम बेस्ड डायोड है, तो ये गैलियम के वोल्टेजेस हैं। ये सिलिकॉन था 0.7 वाला, तो वो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस केस। ठीक है, मैं ये स्लाइड दोबारा रिपीट कर देता हूं कि रोशनी को, इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस को हम किन यूनिट्स में मेजर करते हैं? ल्यूमन्स पर वॉट। ठीक है, और ये ल्यूमन्स पर वॉट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ठीक है, ये पॉइंट लिख लें।
ठीक है, बाकी ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज एक्सप्लेनिंग के जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी रीजन में आके सेटल डाउन हो रहे हैं। सेटल डाउन किस चीज पे हो रहे हैं? पी रीजन में क्या होता है? होल्स होते हैं, और अल्टीमेटली वो लाइट एमिट कर रहे हैं। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है उनके होल्स के रिकॉम्बिनेशन के साथ, वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स जो है वो डायोड से एमिट हो जाती है। तो दिस इज द ऑपरेशन ऑफ एलईडी। ठीक है, इस स्लाइड में ये वेरियस वेवलेंथ्स हैं गिवन कलर्स की, रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लू। ये 460 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ऑपरेट करता है ब्लू कलर, ग्रीन कलर 540 नैनोमीटर की उस पे ऑपरेट करता है। ठीक है, इसी तरह येलो जो है वो अराउंड 590 और रेड जो है वो 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स ये स्लाइड क्लियर है सबको? एलईडी की फंक्शनिंग जी सर। कोई नो हो किसी की? ओके, तो सबसे पहली चीज डिजिटल मीटर, डिजिटल डिस्प्ले, सॉरी, ये कहां पे देखा है आप लोगों ने? 1 2 3 लिखा हुआ इस तरह से। काउंटर्स वगैरह जितने भी होते हैं ये रेड कलर के और ग्रीन कलर में। हाँ, मस्जिद में आजकल डिजिटल लगे हुए हैं जिन पे टाइम आ रहा होता है नमाजों का। जी जी सर। ठीक है, इसी तरह है ना। तो ये अब देखें, ये 8 का डिजिट है, इस 8 के डिजिट से सारे डिजिट्स बनते हैं 0 से लेके 9 तक। सब कुछ आ जाता है इससे या नहीं आता? आ जाता है। आ जाता है ना। तो 0 से 9 तक हमें एक डिजिट डिस्प्ले करने के लिए कितनी एलईडीज लगानी पड़ती हैं? गिने जरा, गिन के दिखाएं, गिन के बताएं कितनी है इसमें लगी हुई। 7 7 है, ठीक है। और पॉइंट के लिए एक आखिरी 8वीं भी है अगर हमने यूज करनी है तो। ठीक है, so this display numeric this diode, these diodes, 7 diodes combined to display 1 digit only. 7 LED diodes combined to display 1 digit only. सिर्फ एक डिजिट आप इनको कंट्रोल करके डिस्प्ले कर सकते हैं। अब अगर देखें, मुझे 1 डिस्प्ले करना है, अगर मैं चाहता हूं कि 1 डिस्प्ले हो तो कौन कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए? राइट वाली दोनों वर्टिकल। नाम बोले ना, बी और सी। यस सर, बी और सी। यस बी और सी, ठीक है। और अगर मुझे 3 डिस्प्ले करवाना है, 3 डिस्प्ले करवाना है तो कौन सी मुझे बंद रखनी चाहिए? एफ और ई। सर एफ और ई। एफ और ई, ठीक है। तो एलईडीज का जो सर्किट है ये नीचे गिवन है। इसमें देखें कितनी एलईडीज लगी हुई है, टोटल 8 एलईडीज लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये जी जो सर। उनका जो दूसरा टर्मिनल होता है ना, एक तो कॉमन टर्मिनल है, एक तो कॉमन टर्मिनल है एनोड का। जो कैथोड वाला टर्मिनल है जिस पे आपने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करना है वो कंट्रोल्ड होता है। उस पे आप अपनी मर्जी से वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं और उस हिसाब से नंबर डिस्प्ले होता है। ठीक है, अब मुझे ये जो नीचे सर्किट है इसको देखते हुए मुझे ये समझाएं कि आपने अगर 9 डिस्प्ले करना है तो मुझे किस पिन पे वोल्टेज नहीं अप्लाई करना? सर जो 1 वाली पिन है उसके ऊपर। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, ठीक है। इसका ऑपरेशन समझ आ गया एलईडी का? जी सर। ठीक है, तो ये जो वोल्टेजेस है बाकी जो है ये कॉमन पॉइंट है सारी एलईडीज का। ठीक है, आपने पॉजिटिव वोल्टेज को कंट्रोल करना है कि किसको आपने ऑन रखना है, किसको ऑफ रखना है। तो आप 1 पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे, बाकी सब पे अप्लाई कर देंगे तो 9 डिस्प्ले हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलें एक और पूछ लेता हूं, 0 के लिए क्या करेंगे? 0 के लिए कौन सी पिन को एंटरटेन नहीं करेंगे? सर 10 वाली को।
10 वाली पेन को, ठीक है। बाकी सब पे जो है वो वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलें, वेल डन। तो ये एक सिंपल सी एप्लीकेशन है एलईडी की। दूसरा, ये ट्रैफिक लाइट्स में भी यूज होती हैं, ठीक है। ट्रैफिक लाइट्स जो है हमारी सारी एलईडी बेस्ड होती हैं, ये 3-3 के कॉम्बिनेशन के साथ बनी होती हैं। 3-3 का कॉम्बिनेशन इस तरह से बनाते हैं। अच्छा, ये देखें, ये सर्किट है, ये बैकग्राउंड सर्किट है। फ्रंट पे आप इसको जिस तरह मर्जी एडजस्ट कर दें, तार लंबी करके जिस तरह मर्जी शेप दे दें, चाहे उसको स्क्वायर में बना दें ट्रैफिक लाइट को, चाहे सर्कल में बना दें, चाहे ट्रायंगुलर बना दें, ठीक है। वो शेप देना तो हमारी मर्जी है, हम जिस तरह की मर्जी शेप दे दें। डायोड्स की एडजस्टमेंट तो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दिस इज द सर्किट इन द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में 3-3 एलईडीज आपस में कनेक्ट हुई होती हैं, ठीक है। तो कोई अमार चौक से आता है कॉलेज की तरफ? वैसे अभी तो कोई नहीं आया होगा, पूरे 2 सेमेस्टर्स हो गए। अमार शहीद चौक ना? हाँ हाँ, अमार शहीद चौक पे जो इशारा है ना, वो वाला कचहरी चौक वाला। कचहरी चौक से जब आप सदर से अमार शहीद चौक जा रहे होते हैं, तो जो ग्रीन लाइट है ना, वो आधी बंद है, उसकी थोड़ी सी ग्रीन लाइट्स ऑन होती हैं, बाकी सारी बंद है। यस सर। ठीक है, तो उसका क्या चक्कर है? उसका ये चक्कर है कि उसमें से कुछ डायोड्स जो हैं वो सड़ गए हैं, यानी कि जल गए हैं, ठीक है। लेकिन अब फायदा क्या हुआ इस कॉम्बिनेशन का, 3-3 डायोड्स को मिला के लगाने का, कि लेट से ये D1 से D4 से D6 जल गए, तो ये खराब हो गए, लेकिन ये बाकी तो सारे ऑन थे ना। जी सर। जी सर। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन का ट्रैफिक लाइट्स में ये फायदा होता है कि इन केस अगर कोई एक आधा डायोड जल भी जाए, तो पूरे की पूरी बत्ती खत्म नहीं हो जाती, पूरे की पूरी बत्ती खत्म नहीं हो जाएगी। वरना तो एक भी डायोड सड़ गया तो फिर तो सारी बत्ती खत्म हो जाएगी, ग्रीन लाइट अपीयर ही नहीं होगी किसी भी डायोड पे। और फिर वो दोबारा टेक्नीशियन आएगा, वो ठीक करेगा, नई बत्तियां लगाएगा, या जो भी उसने करना होगा, ज्यादा खर्चा बढ़ाएगा, ठीक है। तो ये जो 3-3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, ये हमें हेल्प आउट करता है कि अच्छा, वो ये कह रहा है कि इस तरह 3-3 के कॉम्बिनेशन करके ना टोटल 60 एलईडीज होती हैं जो एक ट्रैफिक लाइट बनाती हैं, चाहे रेड कलर का हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे येलो हो। टोटल 60 एलईडीज मेक वन लाइट, और ये 3-3 करके आपस में पैरेलल में लगी होती हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन समझ आ गई है सबको एलईडी की? जी सर। कोई क्वेश्चन किसी का? सर वो 9 और 0 वाली लॉजिक समझ नहीं आई। अच्छा, पूछें क्या चीज रह गई इधर? ये सर कैसे मतलब बनी लॉजिक इसकी कि अगर हम 1 पे अप्लाई नहीं करेंगे तो 9 डिस्प्ले होगा? क्या चीज? अच्छा, देखें ना, देखें एलईडी की सबसे पहले मैंने ये बात बताई कि ये फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है, ठीक है। फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट करता है, तो मैंने क्या किया कि जो इनका नेगेटिव टर्मिनल है ना, नेगेटिव टर्मिनल सारी डायोड्स का, ये मैंने कॉमन कर दिया, ये मैंने कॉमन कर दिया। तो नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज टू अप्लाई फॉरवर्ड वोल्टेज, टू अप्लाई पॉजिटिव वोल्टेज, ठीक है, ताकि ये सारे अपने फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर जाएं। तो जब मैं सारी पिंस पे 1 2 4 7 6 9 और 10 पे जब मैं पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करूंगा, तो सारी की सारी बत्तियां ऑन हो जाएंगी, ए से लेके एफ तक, जी तक, सॉरी। तो कौन सा नंबर डिस्प्ले होगा जब सारी ऑन होंगी? तो 8, ठीक है। तो अगर लेट से मुझे 2 डिस्प्ले करवाना है, तो 2 के लिए मैं क्या करूंगा कि एफ और सी को मुझे बंद रखना है, ठीक है। एफ और सी को मुझे जब क्लोज रखना है, मुझे ऑफ रखना है, और बाकियों को ऑन करना है, सो दैट आई कैन डिस्प्ले 2। तो मैं पिन नंबर 9 और पिन नंबर 4 पे वोल्टेज अप्लाई नहीं करूंगा। यस सर। ठीक है, तो कौन सा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
2 हो जाएगा बस। आपने पिन्स को कंट्रोल करना है। अच्छा, जो पिन नंबर 3 और 8 है ना, ये हमेशा नेगेटिव पिन होंगी। देखो, आपने बैटरी लगानी है ना, जब वोल्टेजेस अप्लाई करनी है पावर उससे पावर सप्लाई से, तो 5 वोल्ट पे अपनी पावर सप्लाई सेट करके आपने जो नेगेटिव वोल्ट है वो 3 और 8 पे दे देना है, तो वो तो कॉमन हो जाएगा। 3 और 8 पे आप नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो पूरे सर्किट के जो कैथोड्स हैं वो कॉमन हो जाएंगे। अब सिर्फ आपने पॉजिटिव टर्मिनल से बाकी पिन्स को कंट्रोल करना है। वो मर्जी है आपकी, जौन सा मर्जी नंबर डिस्प्ले करवाना चाहते हो करवा लो। यस सर। ठीक है। तो अच्छा, वैसे यहाँ पे अब किसी ने पूछा नहीं कि वो घड़ियां ऑटोमेटिकली कैसे कर देती हैं चेंज, 1 को 2 कैसे कर देती हैं, 3 को 4 कैसे कर देती हैं? किसी को पता है इस बात का? इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं सर अगली नोड्स पे। देखें, वो उसके लिए ना कंट्रोलर होता है, माइक्रो कंट्रोलर, ठीक है, वो इन वोल्टेजेस को कंट्रोल कर रहा होता है। वो एक काउंटर लगाता है अपने पीछे, वो कहता है कि अच्छा यार 60 सेकंड के बाद ना एक नंबर बढ़ाना है घंटे का, सॉरी मिनट्स का। मस्जिद की घड़ी है ना, लेट्स सपोज मस्जिद में घड़ी लगी हुई है, उसके मिनट्स आगे आगे चल रहे हैं। अभी क्या टाइम हो रहा है? 2:55 हो रहे हैं, 2:55 हो रहे हैं मस्जिद की घड़ी में। उसने 2:56 करना है, तो उसने 5 को 6 करने के लिए वो पीछे काउंटर लगाएगा। काउंटर 60 तक गिनती गिनेगा, और उसके बाद वो वोल्टेज कंट्रोलिंग के तहत बाकी वोल्टेजेस को कंट्रोल करेगा और 5 को 6 कर देगा खुद ही। ठीक है, तो इसमें ह्यूमन इंटरप्शन नहीं होती। सो टू अवॉइड ह्यूमन इंटरप्शन, व्हाट आर द कंप्यूटर्स यूजिंग? क्या नाम लिया मैंने अभी? माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स, तो ये काम हम उनके जिम्मे लगा देते हैं। ठीक है, कोई बंदा तो नहीं पीछे खड़ा होगा ना कि वो 5 को 6 करने के लिए वो पिन पकड़ के खड़ा हो, पॉजिटिव टर्मिनल पकड़ के, अच्छा यार मुझे 2 नंबर पिन पे जो है वोल्टेज सेट करना है ताकि वो 5 जो है वो 6 हो जाए। ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो देयर आर माइक्रो कंट्रोलर्स वर्किंग बिहाइंड जस्ट लाइक कंप्यूटर्स, तो वो इन वोल्टेजेस को कंट्रोल करते हैं। चलें जी, अगले डायोड पे चलें। कोई क्वेश्चन इस डायोड से? अच्छा जी, नेक्स्ट इज ओएलईडी, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। इस डायोड में सिर्फ एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट, के इसकी डोपिंग इस तरह से है, इसकी डोपिंग इस तरह से कंट्रोल्ड है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ होल्स इन दिस केस। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल है। सबसे पहली बात कि ये फॉरवर्ड बायस में यूज होती है, और प्रिंसिपल इसका ये है कि इसकी जो इम्प्योरिटीज एडेड है वो इस तरह से है कि हम इसके नंबर ऑफ होल्स इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, सो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स लूज देयर एनर्जी रैपिडली अकम्पनीड बाय रिलीजिंग अ फोटोन इन द विजिबल लाइट। ठीक है, जब होल्स हमारे पास ज्यादा होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास भी सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स के पास रेस्टिंग के लिए जो आराम करने के लिए जो सीटें हैं वो ज्यादा हो जाएंगी। जब उनके पास ज्यादा सिटिंग कैपेसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो वो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेंगे, ज्यादा फोटॉन्स रिलीज करेंगे, और जाके इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन जो है वो ये प्रोसेस तेज हो जाएगा। ठीक है, और आखिरकार हमें क्या मिलेगा? मोर ल्यूमेंस पर वॉट एज कंपेयर टू जनरल एलईडी। we get more lumens per watt as compared to general LED. So this is all about OLED. ठीक है, ठीक है, मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूं। देखें, ऑर्गेनिक एलईडी में सिर्फ एक ही बात है कि इसकी डोपिंग इस तरह की है, इट इज कार्बन बेस्ड डोपिंग इज यूज्ड इन दिस केस।
कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके लिए हम सिटिंग कैपेसिटी इंक्रीज कर देते हैं। सिटिंग कैपेसिटी से क्या मुराद है? नंबर ऑफ होल्स जिन पे बैठ के इलेक्ट्रॉन्स आराम फरमाते हैं। तो आराम फरमाने से पहले वो जो एनर्जी रिलीज करते हैं वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा कि OLEDs प्रोवाइड मोर ल्यूमेंस पर वॉट as compared to general LED. So that is all about OLED. जी, फिफ्थ इज फोटोडायोड। आपने इसका सिंबल देखा सबसे नीचे? ये सिंबल देखा हुआ है पहले भी आप लोगों ने? जी सर। कहाँ देखा? यस सर। सर ये फोटोसेल की जो उसमें डायग्राम बनाई थी उसमें था। एलईडी में Solar एलईडी का सिंबल यही है। ये एलईडी का सिंबल है, लेकिन एरोस की डायरेक्शन टुवर्ड्स द डायोड है। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन फोटो डायोड एंड एलईडी। ये हमारा 5वां डायोड है, फोटो डायोड। देखिए, एलईडी का जो सिंबल था वो ये था, ये रहा। यहां से लाइट एमिट होती है। ये आपने सिंबल्स याद रखने हैं, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं थोड़े से बता देता हूं। देखें, जीनर के केस में आपने Z बना देना है। वैरेक्टर डायोड के केस में क्या करना है? 2 पैरेलल लाइंस लगा देनी है। वैरेक्टर डायोड का सिंबल है। ठीक है, वो कैपेसिटर को इंडिकेट कर रहा है। फिर एलईडी में 2 एरोज हैं जो कि बाहर की तरफ निकल रहे हैं। आउटगोइंग एरोज इंडिकेट एमिटिंग लाइट। फिर फोटो डायोड आ जाता है। फोटो डायोड में एरोज टुवर्ड्स द डायोड है। इसका क्या मतलब हुआ? लाइट इज कमिंग ऑन टू द डायोड। Yes, the diode is receiving the light, not emitting the light. The diode is receiving the light, not emitting the light. तो ये सिंबल्स का डिफरेंस आपने याद रखना है। ठीक है, इसका ऑपरेशन वही है। सारा जो एलईडी का ऑपरेशन था उसका उलट कर दें तो फोटो डायोड बन जाता है। एलईडी हमारी फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट कर रही थी, फोटो डायोड जो है वो रिवर्स में ऑपरेट करेगा। ठीक है, इस पे जब आप लाइट मारेंगे, एलईडी में क्या करते हैं? एलईडी में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो वो लाइट मारता है। फोटो डायोड में क्या है? जब लाइट मारेंगे तो वो करंट शो करेगा। सिंपल ऑपरेशन। ठीक है, एलईडी के केस में जब आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, करंट गुजरेगा तो एलईडी लाइट मारेगी, लाइट एमिट करेगी। और फोटो डायोड उल्टा काम करेगा। फोटो डायोड पे हम लाइट मारेंगे। जब फोटो डायोड लाइट रिसीव करेगा तो वो बदले में करंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। फोटो डायोड इज अ ट्रांसड्यूसर विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गॉट इट? जी सर। ठीक है, क्लास में उल्टा ऑपरेशन है। और इसको ट्रांसड्यूसर क्या चीज होती है? जी सर। ये ट्रांसड्यूसर क्या चीज होती है बेटे? व्हाट इज अ ट्रांसड्यूसर? सर एक ऐसा कंपोनेंट जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूँ। Anyone else? Okay. A transducer is a device which converts one form of energy into another form of energy. What is human sound? Human sound is mechanical. Human sound is mechanical energy or electrical energy? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। तो स्पीकर क्या करता है?
तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी में कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड वेव्स में, साउंड वेव्स आर एक्चुअली मैकेनिकल वेव्स। तो स्पीकर जो है वो एक तरह का ट्रांसड्यूसर है। माइक क्या करता है? साउंड वेव्स मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो माइक जो है दैट इज अ ट्रांसड्यूसर, माइक इज अ ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो एनी डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज नोन एज ट्रांसड्यूसर। ठीक है, कार की बैटरी क्या करती है? वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रही होती है। ठीक है, उसमें आयोनाइजेशन होती है लेड सेल्स में और इट प्रोड्यूसेस करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो हम कार की बैटरी को भी एज ए ट्रांसड्यूसर कह सकते हैं कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनी डिवाइस which converts one form of energy into another that is known as transducer. So अब हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, द फोटोडायोड। तो सबसे पहली बात कि ये रिवर्स में ऑपरेट करता है। ठीक है, एंड पर्टिकुलरली इट इज यूज्ड एज रिसीवर फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स। अब मुझे ये बताएं कि किस किस के घर में ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन है? कोई एक बोले जिसके घर में हो। भाई पीटीसीएल फ्लैश फाइबर किसी ने नहीं लगवाई, या नया टेल का कनेक्शन हो किसी के घर में? सर हमारे एरिया में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, एरिया में अवेलेबल नहीं है, चलें छोड़ें, अवेलेबल नहीं है तो सपोज के अभी ईएमई वालों ने जो है वो फाइबर लगा ली है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर किस पे ऑपरेट करती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे या ऑप्टिकल सिग्नल्स पे? ऑप्टिकल लाइट, ऑप्टिकल सिग्नल पे। ठीक है, तो अच्छा अब देखें, जिसके घर में पीटीसीएल फ्लैश फाइबर का कनेक्शन है, उसके कंप्यूटर में जो मॉडेम लगा हुआ है, मॉडेम समझते हैं ना सबको, इंटरनेट तो यूज किया हुआ सबने। जी सर। यस सर। तो जो मॉडेम है, तो जब वो सिग्नल आता है ना, लाइट सिग्नल, तो वो जो रिसीवर होता है वो फोटो डायोड होता है, और जो एमिटर होता है वो एलईडी या लेजर लाइट होती है, जो वो लेजर डायोड होता है। तो दिस इज हाउ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन वर्क्स। ठीक है, तो मॉडेम किससे बनता है? मॉडेम मींस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो जब तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की मॉड्यूलेशन होती थी और वो डीमॉड्यूलेशन करता था। आपने भेजा, अच्छा जी geo.tv एंटर प्रेस कर दिया, तो उसने सिग्नल को इलेक्ट्रिकली एमिट किया कि geo.tv ये बंदा जो है वो न्यूज अपडेट्स लेना चाह रहा है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आपने पीटीसीएल फ्लैश फाइबर का कनेक्शन लिया होगा, तो आपका जो मॉडेम होगा वो एलईडी और फोटो डायोड बेस्ड होगा। ठीक है, वो फोटो डायोड जो है, अब आपने geo.tv लिख के भेजा, जो लेजर डायोड लगा हुआ है उसने उस तरह की ऑन ऑफ करके सिग्नल सेंड किया ऑप्टिकल फाइबर पे, वहां सर्वर पे गया geo.tv, और वहां से वापस खबरें आपको रिसीव हुई फोटो डायोड पे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। जब वो फोटो डायोड में आपको खबरें रिसीव हुई हैं, तो वो फोटो डायोड क्या करेगा? वो लाइट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है उसको मीनिंगफुल पिक्चर्स बना के आपकी स्क्रीन पे शो कर देंगे। गॉट इट? जी सर। ठीक है, तो ये देखें कितने इंपॉर्टेंट डायोड्स हैं हमारी लाइफ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायोड्स हैं, द फोटो डायोड, द लाइट एमिटिंग डायोड एंड द लेजर डायोड। ये सारी ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो है ये इन्हीं डायोड्स की मरहून मिन्नत है। अगर ट्रांसमीटर और रिसीवर ना होता ऑप्टिकल, तो आपने कैसे सेंड करनी थी लाइट और कैसे रिसीव करनी थी? ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल, जस्ट आपको शो करने के लिए, बताने के लिए कि ये डायोड्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यही बात वो इस आखिरी बुलेट में बता रहा है कि दीज आर यूज्ड एज रिसीवर फॉर ऑप्टिकल सिग्नल्स, और ये सारी कमेंट्री जो इधर लिखी हुई है ये हो चुकी है। हम इसकी फंक्शनैलिटी पे यहाँ पे आते हैं। तो ये जो सर्किट है
ये सर्किट ये बता रहा है कि आपने ये वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, वी आर, रिवर्स में उसने ऑपरेट करना है ना, फोटो डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स वोल्टेज, इन रिवर्स बायस्ड मोड. So when there is no light, then the current is I lambda. और उसको नाम दिया उसने डार्क करंट का, इसको हम कहेंगे डार्क करंट. जब लाइट पड़ेगी तो ये करंट इंक्रीज कर जाएगा. Now it won't be I lambda, it would be IR. That will be I lambda plus IE. तो जो लाइट की वजह से इजाफी करंट आया है वो दैट इज नोन एज IE. ठीक है, IE is due to the light photons falling on the photodiode. So cumulative current becomes IR. Got it? ठीक है. ठीक है क्लास. भाई हाँ ना कुछ तो बोले. देखो अच्छा दोबारा बोल देता हूं, मैं दोबारा बता देता हूं. देखो जो बाय डिफॉल्ट ये एक सर्किट है और बाय डिफॉल्ट जो इसमें लूप करंट है वो दैट इज आई लैम्डा. आई लैम्डा को वो नाम देता है डार्क करंट का. ठीक है, अभी लाइट नहीं पड़ रही डायोड पे. जब लाइट नहीं पड़ रही डायोड पे तो जो करंट है वो आई लैम्डा है. जब लाइट पड़ेगी, जब लाइट फॉल करेगी फोटो डायोड पे तो फिर जो लूप करंट होगा दैट विल बी आई आर. ठीक है, तो फोटो वही है ना, लाइट पड़ने से करंट आया. हाँ बिल्कुल, करंट की वैल्यू इंक्रीज कर गई. ठीक है, तो बस यही है इसमें कि जो लाइट एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. ठीक है, यस. बस दिस इज ऑल अबाउट फोटो डायोड. इसकी एप्लीकेशन तो मैंने बहुत बड़ी एप्लीकेशन आप लोगों से ऑलरेडी शेयर कर ली है. और ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है डायोड का. ये बता रहा है कि जितना मेरे पास रिवर्स करंट ज्यादा होगा उतनी इरेडियंस भी ज्यादा होगी. ठीक है, जो लेफ्ट वाला ग्राफ है. और जो राइट वाला ग्राफ है वो ये बता रहा है कि जो राइट वाला ग्राफ है वो ये बता रहा है कि एट सम पर्टिकुलर पॉइंट आप रिवर्स वोल्टेज जितना मर्जी बढ़ा दें, 10 से लेके 100 तक कर दें, रिवर्स करंट इंक्रीज नहीं करता. ये रिवर्स करंट कौन सा है? ये डार्क करंट है. ये डार्क करंट इंक्रीज नहीं करेगा. ठीक है, रिवर्स करंट कब इंक्रीज करेगा? जब आप उस पर लाइट मारेंगे फोटो डायोड पे. फोटो डायोड पे लाइट पड़ेगी तब इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी. अदरवाइज रिवर्स वोल्टेज जितना मर्जी बढ़ा दो, चाहे 10 से 100 तक कर दो. ये जो राइट वाला ग्राफ है मैं वो समझा रहा हूं कि 10 से लेके 100 तक कर दो, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी. ठीक है, 10 से लेके 100 तक रिवर्स वोल्टेज बढ़ा दो, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी. ये करंट कौन सा है? ये वाला है डार्क करंट. इट रिमेन्स कांस्टेंट. ये कब इंक्रीज करेगी? बोलें आप. जब लाइट मारेंगे हम, जब लाइट पड़ेगी फोटो डायोड पे तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इंक्रीज आएगा. ठीक है, तो एक और एप्लीकेशन है इसकी स्लाइड्स में कि these photodiodes are used as optical isolators as well. ठीक है, आइसोलेटर का मतलब ये होता है, अच्छा ये देखो सबसे बड़ी एप्लीकेशन तो ये भी लिखी हुई है. सोलर सेल भी तो यही काम करता है. सोलर सेल हमारे फोटो डायोड्स ही तो होते हैं. जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो दे
दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। और एक ये ऑप्टो आइसोलेटर की एग्जांपल है कि एलईडी एमिट कर रही है लाइट, ये दो डायोड्स लगे हुए हैं, ये वाला एलईडी है और ये वाला फोटो डायोड है। एलईडी एमिट कर रही है और वो रिसीव कर रहा है लाइट को। तो जितने ल्यूमेंस पर वॉट वो एमिट करेगा उतने ही माइक्रो एम्पियर्स का करंट फोटो डायोड जनरेट करेगा। गॉट इट? यस सर। सर ये पिछली स्लाइड से एक चीज पूछनी थी सर, इसमें इरेडियंस क्या है? इरेडियंस वो 7 SI यूनिट्स में आपको कैंडेला याद है? कैंडेला, दिस इज कैंडेला इरेडियंस। ओके सर। लक्स और ल्यूमेंस एक ही चीज है, ठीक है। ये वैसे इतने यूज नहीं होते और आमतौर पे जो आम नॉन इंजीनियर्स जो हैं, जो सिविल के कह लें, जो नॉन इंजीनियर्स हैं, उनको इतना पता भी नहीं होता कि व्हाट इज लक्स। वो जो साबुन है हमारा, वो फेयरनेस पे है ना नाम उसका, कि वो इतना जो है वो स्किन को वो कर देता है, ठीक है। तो जो ल्यूमेंस है, ल्यूमेंस मींस लक्स, लक्स और ल्यूमेंस एक ही चीज है। और इरेडियंस जो है दैट इज कैंडेला, कैंडेला के यूनिट्स यूज होते हैं इरेडियंस पे, ठीक है। जी 5 डायोड्स हो गए, हम छठे पे आ गए हैं, लेजर। तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं साथ साथ? कोई क्वेश्चन पिछले 5 डायोड्स में से किसी को भी? सर क्लियर है सो फार। चलें ठीक है। बहरहाल अब ये लेजर और एलईडी का सिंबल सेम है, ठीक है। लेजर और एलईडी का सिंबल सेम है, एरोज आउटगोइंग एरोज से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें अब एलईडी और लेजर में अगर फर्क करना हो तो आपको कैटेगोरिकली मेंशन करना पड़ेगा सर्किट में कि आपने लेजर लाइट लगाई है या एलईडी लाइट लगाई है। So laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. LED भी फॉरवर्ड बायस थी, लेजर भी फॉरवर्ड बायस्ड है, ठीक है। और जो अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज है दैट डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एलईडी और लेजर दोनों मोनोक्रोमेटिक हैं। अब लेजर और एलईडी में फर्क क्या है, वो ये सेकंड बुलेट बता रही है, ठीक है। सेकंड बुलेट सेज that laser diode generates a more concentrated wavelength as compared to LED. ये सेकंड पॉइंट का क्या मतलब है? क्योंकि हम वो एक ही डायरेक्शन में लेजर वो होती है ना, हर डायरेक्शन में तो नहीं हम वो करते। जैसे हमने एलईडी का कहा था हर तरफ जाती है, लेकिन लेजर एक डायरेक्शन में जाती है, तो ये ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये बात आपने ठीक की है, अभी जो है मैं उससे एग्री करता हूं, लेकिन लेजर डायोड बीइंग मोर कंसंट्रेटेड ऑन वेवलेंथ मींस, मैं इसको थोड़ा सा उससे समझाने की कोशिश करता हूं। देखें रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या है, लेट्स से रेड कलर की लेजर लाइट आपने बनानी है, रेड की फ्रीक्वेंसी क्या है या रेड की वेवलेंथ क्या है? सर ये 580 से 740 के दरमियान। 580 से 740 के दरमियान, ठीक है। तो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। तो कंसंट्रेटेड वेवलेंथ होने का मतलब ये है कि लेजर लाइट ऑपरेट्स ओनली एट 660 नैनोमीटर,
whereas LED operates between 580 and 740. सर यानी लाइट आउटपुट वो मैक्सिमम पे हो, क्या चीज? लाइट आउटपुट यानी मैक्सिमम पे जहाँ पे हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड रेड लाइट है। इसी तरह अगर ग्रीन लेजर होगी ग्रीन कलर की, तो वो सिर्फ 540 नैनोमीटर पे ऑपरेट करेगी। ठीक है, ग्रीन लेजर लाइट। अच्छा, ये सबको पता है ये फ्रीक्वेंसी कैसे होती है चेंज वेवलेंथ से? V is equal to lambda. ये सी की क्या वैल्यू है? So speed of light, yeah. ये कितने मीटर पर सेकंड होती है, 6 और 8? 6 8 होती है, 8 सर हैं 8 होती है। नैनो में -9 होता है ना बेटे, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट नैनो, वो तो लैम्डा में आप कुछ भी पुट कर दें, मैं खाली सी इज कांस्टेंट की वैल्यू बता रहा हूँ, सी की। ठीक है, तो दिस सी इज कांस्टेंट, और तो फिर रेड कलर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 660 आप जहां पे पुट करेंगे, लैम्डा की जगह 660 पुट करें तो यू कैन फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड कलर। ठीक है, ठीक है। तो अब वो जो लेजर वाली जो स्लाइड है ना, पहली स्लाइड जो लेजर वाली, उसकी जो सेकंड बुलेट है, मैं दोबारा बता देता हूं। उसका मतलब ये है कि भाई जो रेड लेजर लाइट है वो सिर्फ 660 नैनोमीटर पे ऑपरेट कर रही है, जो रेड लेजर लाइट है। और जो रेड एलईडी है वो किस में ऑपरेट कर रही है? वो 580 से 740 के बीच वेरी करेगी। ठीक है, वो इतनी कंसंट्रेटेड नहीं है। आपने कहा था अटेंडेंस का आपको याद करा दूं। क्या टाइम हो गया? 3:40 तक है क्लास हमारी, 3:20 हो गए हैं। यस सर, 3:20 हो गए, 3:40 तक क्लास। अच्छा बस यार, इसको लेजर को पढ़ लेते हैं ना, फिर हम खत्म करते हैं। ठीक है, फिर अटेंडेंस लगाते हैं, लेजर को हम खत्म कर लें। तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, तो बाकी इसकी ये कैविटी है, ठीक है, उसी तरह से कि पी एन डायोड में आप एक साइड बंद कर देंगे। यहाँ पे ये देखें, ये वाली जो ऑप्टिकल कैविटी है, इसको ऑप्टिकल कैविटी कहते हैं। तो जो फोटॉन्स जनरेट हो रहे हैं आफ्टर द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद होल्स, तो दे आर नॉट अलाउड टू एस्केप फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे हम ओपेक ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, और डायोड की इस साइड पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इस साइड पे ये जो ऑप्टिकल कैविटी है, जो डिप्लीशन रीजन है, इसको हम ऑप्टिकल कैविटी बुलाएंगे लेजर डायोड के केस में। तो इसकी एक साइड पे ओपेक ऑब्जेक्ट है। ओपेक मींस अ रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट, जो उनको वापस रिफ्लेक्ट बैक करेगा, एस्केप नहीं होने देगा फोटॉन्स को। और यहां पे एक हम ट्रांसपेरेंट शीट लगाएंगे, तो दे कैन इजीली एस्केप फ्रॉम वन साइड। गॉट इट? ठीक है, तो बाकी ये सारी बहस जो है ये आपके साथ जो मैंने की है, ये अंग्रेजी में भी इधर लिखी हुई है, और एप्लीकेशन इसकी काफ़ी सारी हैं। ऑप्टिकल ट्रांसमीटर्स बात हो चुकी है आपसे। स्कैनिंग द बार कोड, शॉपिंग सबने की होगी, सबको पता है कि वो लेज़र किस तरह से वो पढ़ती है बार कोड, है ना आइडिया सबको? वो गोल लूट लो वाली ऐप पे भी होता है। ठीक है, फिर लेज़र सर्जरी भी आ चुकी है मार्केट में। अगर किसी ने घर में किसी बुजुर्ग की या किसी की भी हुई हो, अल्लाह खैर करे वैसे, तो स्किन ट्रीटमेंट जो है आजकल लेज़र से हो रहा है। वो जो दाग धब्बे हैं मुंह के, वो अक्सर ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं
ये अपना स्किन ट्रीटमेंट करवाते हैं और लेजर के थ्रू वो अपना चेहरा जो है वो हर वक्त ऐसे शो करते हैं कि कभी कुछ हुआ ही ना हो उन्हें, कभी कोई बीमारी ना छू के गुजरी हो। हालांकि सारा ये इस लेजर सर्जरी का कमाल होता है। ठीक है, और इसी तरह बहुत पुरानी एप्लीकेशन, ये बहुत पुरानी एप्लीकेशन है कि जो हमारे CD रोम होते थे कंप्यूटर्स में लगे हुए, याद है सबको? अब तो खैर USBs आ गई हैं। जी सर, वो होते थे बचपन में। तो वो CD के जो पिट्स एंड फ्लैट्स हैं उनको ये लेजर डायोड ही रीड करती थी। वो हम कहते थे ना, वो जब खराब हो जाता था तो ठीक कराने जाते थे, वो कहता था कि जी लेंस खराब हो गई है। लेंस क्या करती थी? लेंस जो है वो लेजर लाइट को ही कंसंट्रेटेड करके उस पर डालती थी, ठीक है, फोकस करके पिट्स और फ्लैट्स रीड करने के लिए CD के ऊपर। तो वो कहता था लेंस खराब हो गई है, लेंस चेंज नहीं होती थी, वो CD रोम ही पूरा नया लेना पड़ता था। ठीक है, तो जिन लोगों को उससे पाला पड़ चुका है दे नो, लेकिन ये बहुत पुरानी एप्लीकेशन है, दिस इज आउटडेटेड। बल्कि मुझे ये स्लाइड्स में से भी निकाल देनी चाहिए, ये बहुत आउटडेटेड एप्लीकेशन है। आजकल तो USB यूज हो रही है सब जगह। ओके क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम लेजर डायोड? हाँ सर, क्लियर है। चलें यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। और अभी आप लोग जितने भी लोग हैं अभी प्रेजेंट, अभी अपनी अटेंडेंस देखिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि, और CR मुझे बताएगा साथ साथ कि कौन है मौजूद क्लास में और कौन छोड़ के जा चुका है। तो या चले मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर बाकी आप लोगों की मर्जी है। कोई बाकी CR रहेगा मेरे साथ, बाकी अगर कोई जाना चाहता है तो चला जाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। हाँ जी ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अच्छा भाई, CR नाम शो हो रहे हैं? जी सर। ये बताते जाओ यार, ये मुझे इनका तो बताओ, ये जो लो अटेंडेंस वाले हैं, ये अली हैदर कौन है? ये है क्लास में? 50% अटेंडेंस है इसकी। यस सर, कभी कभी आ जाते क्लास में। भाई अली हैदर बैठे हो तुम? अली हैदर, इधर ही बेटा है। तुमने फाइनल में अपीयर होना है नहीं होना? तुमने क्या प्लान किया हुआ है? ये 75 से नीचे हुए तो तुम नहीं बैठ सकोगे फाइनल में। मोहतात रहो। अच्छा, बहुत तुम एज पे बैठे हुए हो। अच्छा, ये फिर CR हैदर नाजिम है एक। यस सर, ये क्लास में सर उधर अभी कराची गया हुआ है,
लेकिन वैसे क्लास की स्ट्रेंथ में शामिल है स्टूडेंट। एज ए स्टूडेंट, अच्छा अब इसका तो मुझे नहीं लगता ये फाइनल में बैठ सकेगा, इसको बस बता दीजिएगा। हैदर नाजिम आप बैठे हुए हैं अभी? हैदर नाजिम नहीं है। अभी नहीं हो क्लास में। बहरहाल इट्स नॉट माय ड्यूटी टू इन्फॉर्म एवरीवन, लेकिन फिर भी बहरहाल अलर्ट कर देना मेरा फर्ज बनता है। तो अब ये स्टूडेंट पे ही है कि वो खुद अपनी अटेंडेंस देखता रहे क्या सिचुएशन है। अच्छा नेक्स्ट है सीआर, ये 40 नंबर वाला मियां उसामा अली शाह, इसका भी बहुत बुरा हाल है। ये सर ये जीसी है सर, इसको भी इन्फॉर्म कर देते हैं। यार ये जीसी है, इसको कैडेट बटालियन ने नहीं पकड़ा अभी तक, अल्लाह खैर करे। अच्छा ये 37.5 पे तो इसको उन्होंने जूते मार रहे होना था। अच्छा जी नेक्स्ट इज अलीम अख्तर। अलीम अख्तर इज पार्ट सर ऑफ ये द भी क्लास। ये सर एंड नेक्स्ट दिस गाय ऑन बिन इमरान। ये सर ये भी शामिल है। फरहान हैदर। ये सर ये भी। मोहम्मद शहबाज, चलो ये तो शायद कवर कर ही जाए। जी सर। जैद अकबर। सर ये जीसी है सर। ये भी जीसी है, मुझे लगता है ये या तो पीएम में ट्रांसफर हो चुके हैं बगैर बताए। ये बाकी क्लासेस में होते हैं। ये सर कुछ कुछ क्लासेस में आए होते हैं। मियां उसामा और जैद अकबर, अच्छा हैं सारे सर इधर ही अभी, तो स्ट्रेंथ में शामिल है। अच्छा 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 चलो बाकी फिर और ये आप लोग भी ध्यान कर लो। साजिद अली खान और सुहेब मसूद बैठे हो आप दोनों? साजिद एंड सुहेब। नहीं सर वो नहीं है। अच्छा चलें भाई, ये जो भी हैं इनको बताइएगा कि अटेंडेंस की परसेंटेज मैंने दिखाई है, और ये 75 मेंटेन ना हुई तो इनको फाइनल एग्जाम में नहीं कॉलेज बैठने देगा, फिर मैं भी नहीं कुछ कर सकूंगा उस केस में। चले ठीक है, जी सर। अल्लाह हाफिज। ठीक है, हाफिज। ओके गुड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। खुदा हाफिज।